गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है। इस तिथि पर गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। और अगर आप व्रत रखकर गुरु पूर्णिमा की पावन कथा सुनते हैं तो उसका और अधिक फल प्राप्त होता है। तो आइए गुरु पूर्णिमा के दिन सुनते हैं यह पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने से मना कर दिया। माँ की बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेद व्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 पुराणों एवं ब्रह्मा सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों के ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। महर्षि अगस्त्य जी के शिष्य सुतीक्ष्ण गुरु आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। विद्या अध्ययन समाप्त होने पर एक दिन गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हारा अध्ययन समाप्त हुआ, अब तुम विदा हो सकते हो। सुतीक्ष्ण ने कहा, गुरुदेव विद्या अध्ययन के बाद गुरुजी को दक्षिणा देनी चाहिए, अतः आप कुछ आज्ञा करें। गुरु बोले, बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की है, सेवा से बढ़कर कोई और गुरु दक्षिणा नहीं होती, अतः जाओ सुखपूर्वक रहो। सुतीक्ष्ण ने आग्रह पूर्वक कहा, गुरुदेव बिना गुरु दक्षिणा दिए शिष्य को विद्या फलीभूत नहीं होती, सेवा तो मेरा धर्म ही है, आप किसी अत्यंत प्रिय वस्तु के लिए आज्ञा अवश्य करें। गुरुजी ने देखा कि सुदृढ़ निष्ठावान शिष्य मिला है तो हो जाए कुछ कसौटी। गुरुजी ने कहा, अच्छा देना ही चाहते हो तो गुरु दक्षिणा में सीताराम जी को साक्षात ला दो। सुतीक्ष्ण गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके जंगल की ओर चल दिया। जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगा। वह पूरे मन एवं हृदय से गुरु मंत्र का जप और भगवान नाम के कीर्तन एवं ध्यान में तल्लीन हो गया, यानी ध्यान मग्न हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया सुतीक्ष्ण के धैर्य, क्षमता और गुरु वचन की प्रतिष्ठा और अडिगता से बढ़ोतरी होती गई। कुछ समय पश्चात भगवान माँ सीता सहित वहां पहुंचे जहां सुतीक्ष्ण ध्यान में मग्न बैठा था। प्रभु ने आकर उसके शरीर को हिलाया डुलाया पर उसे कोई होश नहीं था। तब राम जी ने उसके हृदय में अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया तो उसने झट से आंखें खोल दी और श्री राम को दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री राम जी ने उसे अविरल भक्ति का वरदान प्रदान किया। सुतीक्ष्ण गुरु जी को गुरु दक्षिणा देने हेतु सीताराम जी को लेकर गुरु आश्रम की ओर निकल पड़ा। महर्षि अगस्त के आश्रम में जाकर श्री राम जी एवं सीता माता उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में बाहर खड़े हो गए, परंतु सुतीक्ष्ण को तो आज्ञा लेनी ही नहीं थी।
उसने तुरंत अंदर जाकर गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत करके सरल विनम्र भाव से कहा, गुरुदेव, मैं गुरु दक्षिणा देने आया हूँ। सीताराम जी द्वार पर खड़े हैं, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगस्त जी का हृदय शिष्य के प्रति परस पड़ा। गुरु की कसौटी से शिष्य उत्तीर्ण हो गया था, गुरु की पूर्ण कृपा का पात्र बन गया था। उन्होंने शिष्य को गले लगाया और पूर्ण गुरु कृपा का अपना अमृत कुंभ शिष्य के हृदय में उड़ेल दिया। अगस्त जी सुतीक्षण को साथ लेकर बाहर आए और श्री रामचंद्र जी व सीता माता का स्वागत पूजन किया। धन्य है सुतीक्षण जी, जिन्होंने गुरु आज्ञा का पालन में तत्पर होकर गुरु दक्षिणा में भगवान को ही लाकर अपने गुरु के द्वार पर खड़ा कर दिया। जो दृढ़ता, तत्परता और ईमानदारी से गुरु की आज्ञा के पालन में लग जाता है, उसके लिए प्रकृति भी अनुकूल बन जाती है और तो और भगवान भी उसके संकल्प को पूरा करने में सहयोग देते हैं। धन्य है ऐसे शिष्य जो धैर्य एवं दृढ़ता और गुरु निष्ठा का परिचय देते हुए तत्परता से गुरु कार्य में लगे रहते हैं और आखिर गुरु की पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण संतोष एवं पूर्ण कृपा पाकर जीवन का पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। महाभारत की कथाएं तो हम सब ने सुनी होगी। महाभारत में द्रोणाचार्य अर्जुन को धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे। इस वजह से गुरु द्रोण ने एकलव्य को ज्ञान देने से मना कर दिया। इसके बाद एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। लगातार अभ्यास करने से वह भी धनुर्विद्या सीख गए। एक दिन पांडव और कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ शिकार के लिए पहुंचे। राजकुमारों का कुत्ता एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा और भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य को अभ्यास करने में परेशानी हो रही थी। तब उसने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इतनी कुशलता से बाण चलाए थे कि कुत्ते को बाणों से किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। जब कुत्ता को गुरु द्रोण ने देखा तो वे धनुर्विद्या का यह कौशल देखकर दंग रह गए। तब बाण चलाने वाले की खोज करते हुए वे एकलव्य के पास पहुंच गए। गुरु द्रोण को लगा कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ बन सकता है। तब उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया। अंगूठे बिना ही एकलव्य धनुर्विद्या में दक्ष हो गए। दोस्तों, यह थी गुरु पूर्णिमा की पावन कथा। अगर आप अपने गुरु से प्रेम करते हैं तो कमेंट में गुरुवे नमः जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।